मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब, इनका यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या अंतर होता है जब कोई बोलता है यू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, या कैन आई हैव सम ऑरेंज जूस, कुड आई हैव सम ऑरेंज जूस, मे आई हैव सम ऑरेंज जूस। तो आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको काफी मजा आने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तौसीफ एंड यू आर वाचिंग ग्रो योर इंग्लिश। मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये नॉर्मल वर्ब से अलग होती हैं। ये अपनी फॉर्म कभी चेंज नहीं करती हैं। जैसे प्ले, ये एक रेगुलर वर्ब है, तो ये कभी प्लेज हो जाएगी, कभी प्लेड हो जाएगी, कभी प्लेइंग हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो। लेकिन मॉडल वर्ब जैसे कैन, इसको आप कैंस, कैंड, कैनिंग, मतलब SED या ING आप इसमें नहीं लगा सकते। तो ये हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगी और इसके साथ जो वर्ब आएगी उसको हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। अब कहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। कन्वर्सेशन में कभी हमें किसी से परमिशन लेनी होती है या देनी होती है, या हम कभी किसी एबिलिटी की बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस, एडवाइस, पॉसिबिलिटीज, रिक्वेस्ट, इन सब के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। कहा जाता है कि जो प्योर मॉडल वर्ब्स हैं वो 9 हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। इनके साथ कभी टू नहीं लगता है। इसमें कुछ सेमी मॉडल्स भी हैं जिनके साथ टू लगता है, जैसे नीड टू, आउट टू, यूज टू, डेयर टू। कुछ एक्सपर्ट जिनको भाषाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वो इसमें हैव टू और बी एबल टू को भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हैव टू और बी एबल टू को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सारी मॉडल्स हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैन, कुड, मे, माइट को समझ लेते हैं, क्योंकि कोई एक बिगिनर जो शुरुआत से सीख रहा है उसको ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले हम कैन की बात करते हैं। इसका पहला यूज़ होता है एबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे राहुल कैन स्पीक इंग्लिश, राहुल इंग्लिश बोल सकता है। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। यू कैन अचीव योर गोल, तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। ही कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकता है। तो जब भी आप प्रेजेंट में योग्यता की बात करते हो, क्षमता की बात करते हो, या कैपेसिटी कह लो, कैपेसिटी की बात करते हो, वहाँ आप कैन का यूज़ करते हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं ये दीवार तोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी क्षमता की बात कर रहा हूँ और इसी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो कैन के साथ नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको हम 1 वर्ड में भी बोल सकते हैं कैन नॉट, और 2 वर्ड में भी बोल सकते हैं कैन नॉट। ज़्यादातर ये 1 वर्ड में ही बोला जाता है। जैसे मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। मैं संडे को नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम ऑन संडे। लेकिन जब आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देना हो तब आप इसे 2 वर्ड में यूज़ करते हो। आई कैन नॉट कम ऑन संडे, ये तो नॉर्मल है, ज़्यादातर ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन मान लो अगर कोई आपसे बार बार ये पूछ रहा है कि भाई क्यों नहीं आ सकते संडे को, तो इस बात पे जोर देने के लिए आप इसे 2 वर्ड में बोलते हो। जैसे I'd love to come on Sunday but I cannot come on Sunday because I've got too much to do। या मान लो आपका दोस्त आपसे बार बार बोल रहा है कि अरे और खा ले और खा ले, और आप खा चुके हो, तो उस बात पे जोर देते हुए आप ऐसे बोल सकते हो I am done, I cannot eat another thing। तो जब भी आपको नॉर्मल बोलना है तो आप उसे 1 वर्ड में बोलोगे कैन नॉट, और जब आपको उस बात पे जोर देना है तब आप इसे 2 वर्ड में बोलोगे कैन नॉट। ठीक है। अब जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे हम कांट भी बोल सकते हैं और कैंट भी बोल सकते हैं। कांट बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में और कैंट बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैन का दूसरा यूज़ देख लेते हैं। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, किसी से कुछ पूछने के लिए या किसी को जब हम कोई परमिशन देते हैं उसके लिए भी। जैसे कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स कैन यूज़ कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, परीक्षा के दौरान विद्यार्थी कैलकुलेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बोला कैन आई यूज़ योर फ़ोन, यहाँ पर हम कुड आई यूज़ योर फ़ोन भी बोल सकते हैं,
मे आई यूज़ योर फ़ोन भी बोल सकते हैं। तो फिर अंतर क्या है इन सब में? कैन आई जो है ये है इनफॉर्मल, इसका यूज़ आपको अपने दोस्तों के साथ करना चाहिए या आप जिसे जानते हो उसके साथ कीजिए। कुड आई ये कह सकते हैं अ लिटिल बिट फॉर्मल, ये थोड़ा सा फॉर्मल है और इसका यूज अपने बॉस के साथ, क्लाइंट के साथ या बिजनेस में, ठीक है। और जो मे आई है ये बहुत ही पोलाइट है और फॉर्मल है। तो ये इंग्लिश की खूबसूरती है जो हमें अलाउ करती है कि हम खुद को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करें। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या बोलने वाले हो। कैन का अगला यूज देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे संडे को मिल सकता हूँ। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ऑफर्स के लिए भी कई बार लोग कैन का यूज करते हैं, जैसे कैन आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुड की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, ठीक है। इसका पहला यूज है एबिलिटी। तो कैन में भी हम एबिलिटी दिखाए थे लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में थी, ठीक है। कुड में हम एबिलिटी जब दिखाते हैं वो पास्ट टाइम की होगी, मतलब बीते हुए समय में आप कुछ कर सकते थे, उस लायक थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते, तो उस एबिलिटी को बताने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज 7 years old, मैं गिटार बजा सकता था जब मैं 7 साल का था। इन हाई स्कूल शी कुड बीट एनीवन इन अ रनिंग रेस, हाई स्कूल में वो किसी को भी रनिंग रेस में बीट कर सकती थी। आई कुड मिमिक बर्ड साउंड्स व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था तो मैं चिड़ियों की आवाज़ों की नकल कर सकता था। मिमिक का मतलब होता है किसी को देखकर उसकी नकल उतारना, मतलब जैसा वो कर रहा है वैसे ही करना। कुड का यूज़ हम परमिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन जब परमिशन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज हो जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बहुत ही प्यार से आपको बोलना हो तब आप कुड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूँ। कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, ठीक है। लीव का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना, और ऐसा आप ज़्यादातर अपने बॉस से बोलते हो। कुड आई हैव सम ऑरेंज जूस, क्या मुझे कुछ संतरे का जूस मिल सकता है। आगे देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, जैसे माई फोन कुड बी इन द कार, मेरा फ़ोन कार में हो सकता है, या माई फोन मे बी इन द कार, या माई फोन माइट बी इन द कार। इन तीनों मॉडल्स का यूज़ हम लोग पॉसिबिलिटी के केस में करते हैं। कुड बी का यूज़ आप तब करते हो जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, मान लो 60 से 70% पॉसिबिलिटी है आपका फ़ोन कार में होने की, तब आप बोलोगे माई फोन कुड बी इन द कार। जब 50-50 का चांस हो, मतलब शायद वाली फीलिंग आए कि शायद हो सकता है, तब आप मे बी बोलते हो, माई फोन मे बी इन द कार। जब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, मान लो 10 से 15%, तब आप माइट बी का यूज़ कर सकते हो, माई फोन माइट बी इन द कार। और जब आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हो, आपको कोई डाउट नहीं होता है, मान लो आप 100% श्योर हो कि मेरा फ़ोन कार में ही होगा, ठीक है, तो उस केस में आप मस्ट बी बोलोगे। कैसे? माई फोन मस्ट बी इन द कार। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ना है। कुड का यूज हम सजेशन के लिए भी करते हैं। सिचुएशन क्या है, मान लो आपको कुछ किताबें खरीदने की ज़रूरत है लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, यू नीड टू बाय सम बुक्स बट यू डोंट हैव एनफ मनी। तो यहाँ पर मैं कुड का यूज़ करूँगा सजेशन के लिए, जैसे यू कुड टॉक टू योर फादर एंड आस्क हिम टू गिव यू सम मनी, मतलब तुम अपने पिता से बात कर सकते हो और उनसे पैसे देने के लिए पूछ सकते हो। आगे देखिए, मे बहुत ही पोलाइटली जब आपको किसी से परमिशन मांगनी होती है तब आप मे का यूज़ करते हो। फॉर्मल राइटिंग में मे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे जब आप टीचर से परमिशन लेते हो तो आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये बहुत ही पोलाइट तरीका है। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे इट मे रेन, बारिश हो सकती है, शी मे कम, वो आ सकती है, शी मे गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही सीन है, अगर हम बोलेंगे इट माइट रेन तो इसका मतलब ये है कि बारिश होने की संभावना कम है, इसलिए हमने ये बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और माइट को भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो अभी मैंने बताया, वो आप सीख चुके हैं। इसका रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में काफ़ी कॉमन है, जैसे माइट आई हैव अ कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। माइट आई आस्क हु हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, क्या मैं पूछ सकती हूँ या जान सकती हूँ पार्टी के लिए किसे इनवाइट किया गया है। यहाँ पर मे भी पॉसिबल है और कैन भी पॉसिबल है, जैसे मे आई हैव अ कॉफ़ी, कैन आई हैव अ कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपने मॉडल वर्ब्स की कुछ बेसिक जानकारी ली, अब इसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर गोइंग टू गेट इट।
And if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel, hit the like button and share the video. I'll see you in my next video. Thanks for watching.